नमो अर्यन्तान् नमो सिद्धान् नमो आर्यान् नमो ज्ञायान् नमो लोये सर्वसाउनं ऐसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। परशुराम महापर्व की आराधना और साधना श्रावक और साधु प्रत्येक के जीवन के अंदर मूल्यवान है। प्रथम इन 3 दिनों में हम जीवन के आचरण में लेने योग्य उपदेशों को समाहित करते हैं। धर्म कैसे उत्पन्न होता है और धर्म की स्थापना कैसे होती है, कल के प्रवचन में बता ही दिया। कथम उत्पत्ति धर्म, कथम धर्मो विवर्तते, कथम स्थाप्यते धर्म, कथम धर्मो विनश्यते। अर्थात धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, धर्म बढ़ता कैसे है और धर्म की स्थापना कैसे होती है और धर्म नष्ट कैसे होता है। उसके जवाब में कृष्ण ने कहा था सत्य रूपते धर्म दयादान विवर्तते क्षमायाम स्थाप्यते धर्म क्रोध लोभ विनश्यति। सत्य से धर्म की स्थापना होती है, दयादान से धर्म की वृद्धि होती है और क्षमा से धर्म की स्थापना होती है और क्रोध और लोभ से धर्म नष्ट हो जाता है। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी विकट परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पनाओं से परे हैं। क्या किसी ने कभी सोचा था कोरोना का ऐसा काल आएगा इस काल के अंदर हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। व्यक्ति व्यक्ति से दूर हो गया है, व्यक्ति व्यक्ति को स्पर्श करने से घबराता है। चार महीने घर में कैद हो गई, उम्र कैद हो गई, जिसे 4 महीने की नजर कैद कही जाती है, राजनीतिक नजर कैद होती है। बाहर जाओ तो कुछ डंडे मारे और अंदर रहो तो घबराहट होती है घर के लोगों से भी। यह कोरोना का संक्रमण काल हमें बहुत कुछ नया सिखा गया है। हमने धर्म को भी डिजिटल, प्रवचनों को डिजिटल कर दिया है। परशुराम के महापर्व जिन दिनों में तपस्या का उत्साह होता था, जिन दिनों में पूजा पाठ जाने के लिए पैर थनकते थे, आज हमारे मंदिरों पर ताले लगे हुए हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, हमें दर्शन भी नसीब नहीं है। महानगरों के अंदर ये परिस्थितियां है क्योंकि एक रोग का भय है, एक रोग का भय है कोरोना। और जिसे रोग का भय होता है
वह सारे प्रिकॉशन को पालता है। यानी ये बात कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर मृत्यु का भय हमेशा रहना चाहिए। मृत्यु ना धर्म विकेशे, मृत्यु ने तुम्हारी चोटी को पकड़ रखी हो, यह समझ करके धर्म का आचरण करना चाहिए। क्योंकि कोरोना में संक्रमित हो जाना मतलब आपका 14 दिन का क्वारंटाइन, कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसी को पता नहीं होता है, और वापस जिंदे भी आएंगे या ना आएंगे ये भी भरोसा नहीं होता है। ऐसी स्थितियां बनी हुई है जिसकी वजह से हम बहुत डर डर करके जीवन जीते हैं। अपने परमेश्वर की आराधनाओं को भी सीमित कर लिया, घर में बैठ कर आराधना कर रहे, जाप कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना अगर आ गया तो मौत निश्चित है। ठीक होना नसीब की बात होती है, 70% ठीक भी होते हैं, लेकिन 30% तो निपट भी जाती है पहले। इसलिए कहा तुलसीदास ने कहा कि भय भी न प्रीति नहीं। जीवन से प्रेम क्यों है? तो भय है मृत्यु का, कोरोना से। इतना ही प्रेम हमें धर्म से हो, इतना ही प्रेम हमें जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्त होने का हो, तो वह बहुत ही आसक्ति, श्रद्धा और समर्पण के भाव को पैदा करती है। धर्म की परिभाषा में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म है। भगवान महावीर ने कहा है अहिंसा परमो धर्म, तो कृष्ण कहते हैं अहिंसा परमो ज्ञान। अहिंसा परम ज्ञान है, अहिंसा परमो यज्ञ, अहिंसा परम दानम। अर्थात अहिंसा तो परम धर्म है ही। ये वाक्य जियो और जीने दो भगवान महावीर का है। लेकिन अहिंसा के भावों के साथ में जीवन जीना, यह सर्व उत्कृष्ट पुरुषन की आराधना है। 8 दिनों तक राग और द्वेष के भावों से मुक्त जीवन जीते। क्योंकि आज आत्मा से कर्म जो लगे हुए हैं, 2 कर्म हैं, रागेनवा दोषेनवा। परिक्रमामी 2 ही बंधन है, 2 ही बंधन है, एक राग का बंधन है, दूसरा द्वेष का बंधन है। द्वेष का बंधन हिंसा पैदा कराता है, राग का बंधन आसक्ति पैदा कराता है। ऐसे इस जीवन के अंदर कहते कि एक मुनि थे, उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन उन्होंने सुना कि ज्ञानानंद मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। लेकिन उन मुनि को उम्र के साथ में ही ज्ञान का सूक्ष्म नहीं था, ज्ञान याद करते हुए भूल जाते थे। ऐसी स्थिति के अंदर वे बड़े ही मन से दुखी हुए और अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपका दिया हुआ ज्ञान, आपका सुनाया हुआ वचन मुझे याद नहीं रहता है, मैं शास्त्रों को याद नहीं कर पाता हूं, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब आचार्य ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 वाक्य कहता हूं, 2 वाक्यों को याद रखना, उन 2 वाक्यों का जीवन में अक्षर से पालन करना। उन्होंने कहा कि
दो वाक्य याद रखना, माँ रुष्ट माँ तुष्ट, अर्थात किसी पर प्रसन्न नहीं होना और किसी पर क्रोध नहीं होना, किसी पर प्रसन्न नहीं होना और किसी पर क्रोध नहीं करना। माँ रुष्ट माँ तुष्ट, माँ रुष्ट माँ तुष्ट, इन वाक्य को जीवन में याद रखना। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरु के बताए हुए वचनों को सुन करके उन मुनि ने माँ रुष्ट माँ तुष्ट का जाप शुरू किया। ज्ञान का क्षेत्र बहुत कमजोर था, भूल गए माँ रुष्ट माँ तुष्ट, और कहते हैं कि उन्हें दो वाक्य याद रहे, माँ सतुष माँ सतुष माँ सतुष, माँ रुष माँ तुष माँ सतुष, दो वाक्य याद रखे। अर्थात गुरु ने कहा है कि किसी पर क्रोध नहीं करना और किसी से लगाव नहीं रखना। बस दो वाक्य ही आगम साहित्य कहते हैं कि माँ रुष्ट माँ तुष्ट का जाप करते करते और उन भावों में विचरण करते करते माँ सतुष मुनि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। अज्ञान उसके जीवन के अंदर होता है कि जो ज्ञान को पढ़ने के बाद में भी, उसको ज्ञान को श्रवण करने के बाद में भी उसको जीवन में नहीं उतारता। लेकिन उन्होंने गुरु के दो वचन याद रखे, माँ सतुष माँ सतुष, माँ रुष्ट माँ तुष्ट, और मुनि केवल तक प्राप्त हो गए। ऐसी बात हमारे यहाँ कही गई है पुरुषों के महापर्व के दिनों के अंदर। मन की कल्पना कैसे, हम मन को कैसे रखें, किन भावों में भ्रमण कराएं जिससे हमारा मन कर्म को नहीं माने। क्योंकि अहिंसा तो मानसिक भी होती है, अहिंसा मानसिक भी होती है, हिंसा मानस में होती है। मन से भी व्यक्ति को कार्य नहीं भी करता, लेकिन मन हिंसा कर लेता है। कहते कि समुद्र के अंदर मगरमच्छ होता है, उसकी भौं के अंदर तंदुलिया मत्स्य होता है छोटा सा। समुद्र की सतह पर मगरमच्छ मुंह फैलाकर पड़ा रहता है और उसके मुंह में से मछलियां छोटी बड़ी आती जाती है सहज भाव। तो बहुत ज्ञानी कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, ये विचार प्रकरण हमारा कहता है कि वह तंदुलिया मत्स्य सोचता है अपने मन के अंदर कि मगरमच्छ इतना मूर्ख है, देखो इसके मुंह में से मछलियां जा रही हैं आ रही है, लेकिन खा नहीं पा रहा है। अगर मैं होता मैं सारी मछलियां खा जाता। आगम वचन कहते हैं कि वह तंदुलिया मत्स्य की तरह हमारी मानसिकता होती है। हम खा नहीं पाते, हम कर नहीं पाते हैं, किसी को मार नहीं पाते हैं, किसी को पा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी मन से उस चीज को पाने की लिए दुश्मनी पाल लेते हैं, उस व्यक्ति को मारने की कल्पनाएं कर लेते हैं। हिंसा के भावों के साथ में हम उससे द्वेष का बंधन भी कर लेते हैं। इस दुनिया के अंदर जितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं सब सत्ता की लड़ी गई है। हजारों हजार सैनिक मारे गए, विश्व युद्ध के अंदर लाखों सैनिक मारे गए। नाकाताशी, हिरोशिमा बम गिरा करके लाखों करोड़ों लोगों को मार डाला, लेकिन ताज किसका कायम रहा? हिटलर जिसने विश्व युद्ध की शुरुआत की थी, विश्व युद्ध का जो एक हीरो था, उसको खुद को भी उस पर पश्चाताप हुआ और वह खुद भी मरा तो एक सुरंग के अंदर जहर खा के मरा। हिंसा मनुष्य में पलती है, इसलिए अहिंसा
को पालना है। इसका अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के भावों के साथ में विचरण करना चाहिए। अहिंसा का ज्ञान हो जाए, वो परम ज्ञान है। अहिंसा ही परम यज्ञ है। दूसरी बात कही गई है कि हमें इन परमात्मा की वाणी का श्रवण करना चाहिए, वीतराग वाणी का श्रवण करना चाहिए, कि वीतराग वाणी को सुनने से हमारे कर्म निजरा होती है। श्रुतम हरति पापानाम। वाणी को सुनो, प्रवचन को सुनो, वह जितनी देर सुनते हैं हमारा मन समाधित हो जाता है। वरना मन कभी भी 45 सेकंड से आगे एक समय में एक विचार में नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। हर 10 सेकंड में मन के विचार बदल जाते हैं। आप प्रैक्टिकल देखिए, 45 सेकंड से आप ज्यादा अपने मन को स्थिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन श्रुतम हरति पापानाम, जब व्यक्ति शुद्ध स्वाध्याय के अंदर लीन हो जाता है, सुनने के अंदर तल्लीन हो जाता है, वह एकाग्र हो जाता है। श्रुतम हरति पापानाम। परिश्रम के दिनों में परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए विशेष महत्ता बताई गई। रोहिणी चोर के उदाहरण के माध्यम से अष्टांग का व्याख्यान के अंदर आचार्य लक्ष्मी साहब ने कहा है कि रोहिणी चोर जो अपने पिता कर्पूर चोर का पुत्र था, महावीर स्वामी का समय प्रादुर्भाव हुआ था, विचरण करते थे, मगध देश था, शेर राजा था, उसकी नगरी के अंदर कर्पूर चोर ने भी चोरी की, बहुत कभी पकड़ाने गया। मध्य समय रोहिणी से भी कहा, अपने पुत्र से भी कहा कि देख, इस क्षेत्र के अंदर महावीर नाम का एक इंद्रजालिक रहता है, इसके पास देवता भी आते हैं, इसके वचन बहुत मीठे होते हैं, तो उसकी कभी वाणी को सुनना मत और उसके तो देखना भी मत। ये मुझे वचन दे, अगर जिस दिन तो उसकी वाणी सुनने को पकड़ा जाएगा। रोहिणी ने वचन दिए पिता को। उस रोहिणी को एक दिन चोरी करते हुए भागना पड़ा। भागते भागते सैनिक राजा की सेना अभय कुमार निर्देश पर पीछे दौड़ती चली आ रही है। कोई रास्ता निकला, जिस तरह भगवान महावीर की वाणी चल रही थी, समोसन चल रहा था, उसके करीब से उसका दौड़ना हुआ। जोजन गामिनी वाणी, जिनकी 4-4 कोस तक वाणी चलती है, आवाज आती है, वो बहुत दूर था, लेकिन भगवान की वाणी उसके कानों में पड़ गई और उसने 4 बातें परमात्मा महावीर स्वामी स्वयं देवलोक का वर्णन कर दे कि देवताओं की विशेषता क्या होती है। देवताओं की आंखें टिमटिमाती हैं, देवताओं को पसीना नहीं आता है, देवता जमीन से ऊपर रहते हैं और देवता के गले के अंदर पड़ी फूलों की मालाएं कभी कुमलाती नहीं है। 4 बातें उसने सुन ली। कांटा लग गया था, उस कांटे को निकालते समय एक उंगली से कान से उंगली निकालना पड़ी, तो 4 बातें सुन लिए, फिर दौड़ पड़ा, लेकिन पकड़ा गया। अभय कुमार उस समय भी न्याय था। न्याय प्रणाली जब तक व्यक्ति कबूल प्रत्यक्ष गवाह हो जाए या स्वयं कबूल न कर ले, तब तक अपराधी को दंड नहीं दिया जाता था। ऐसा मगध का भी नियम था उस समय का, गणतंत्र का। अभय कुमार ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया कि यह रोहिणी है, बहुत चोरी की राज्य के अंदर इसे दंड दिया जाए। लेकिन रोहिणी किसी ने देखा नहीं था। तब ऐसे समय के अंदर कहते हैं कि शैनिक राजा ने कहा कि नहीं, जब तक इसका सबूत न हो जाए कि रोहिणी ही है, तब तक मैं इसको दंड नहीं सकता हूं। उससे पूछा कि कहाँ का रहने वाले हो? रोहिणी ने गांव का नाम बताया। मैं गांव का 60वां व्यापारी हूँ, मेरा घर है, साठ की हुई है और आप तलाश कर सकते हो। पास की पल्ली के अंदर रहता हूँ, गांव के अंदर रहता हूँ। पास के पल्ली जहाँ उसका निवास था, शेड बनकर रहता था, एक चोरी करना व्यवसाय था। तलाश की, सही पता चला कि नहीं सेठ है, तो उसे चोर नहीं है। लेकिन अभय कुमार को पूरा विश्वास था कि चोर यही है। अगर चोर नहीं था तो भागा क्यों? तब उसे कबूल करवाने के लिए
कहते हैं कि जिस तरह से आज का डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर जब तक उसको सच बोलाने के लिए अभय कुमार ने कहा कि हमसे गलती हुई, आपको अब रोहिणी मान के हमने पकड़ लिया, इसलिए क्षमा चाहते हैं, इसलिए इस अपराध के लिए आप सम्मान हमारा स्वीकार करें। वही दिन राजनीति बन जाइए, राजनीति बन गए, उसको सुंदर भोजन करवाया और उसके अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे बहुत गहनी अवस्था पहुंच गया। ऐसी जगह जाकर सुला दिया जहाँ देवलोक की रचनाएं कर दी गई, अप्सराएं सुंदरिया पंखा डाल रही हैं और बैठा हुआ है, रंग राग चल रहा है, संगीत बज रहा है। ऐसे में वो उसको सुला दिया, ले जाकर खाना खाने के बाद नींद आ गई, उसको सुला दिया। थोड़ी देर बाद में नींद खुली, उसी देखा चारों तरफ सर्व जैसा वातावरण है, अप्सराएं आई, हे स्वामी आप दिव्यलोक के अंदर जन्म हुआ है आपका, और आप ने बहुत पुण्य किए पूर्व जन्म के अंदर, जिसके वजह से आप देवलोक के अंदर उत्पन्न हुए हैं। हे स्वामी इस देवलोक की, इस विमान की हम अप्सराएं, हम आपकी दासियां हैं, हम आपकी सेवा में उपस्थित है। उन्होंने विचार किया मैंने सब कर्म तो किया नहीं, अच्छा किसी मरकत में देवलोक में उत्पन्न होता, ये जरूर लगता है तो अभय कुमार की माया है। लेकिन उस समय भगवान के वचन याद आए कि महावीर कह रहे थे कि अप्सराओं के, देवताओं के आंखें टिमटिमाती हैं, इनकी तो आंखें भी टिमटिमा रही है, इनके तो पैर भी जमीन में लटक रहे हैं, जमीन में चिपके हुए हैं, इनके गले में पड़ी फूल की माला भी टूट रही है, इनको चेहरे पर पसीना भी आ रहा है। निश्चय यह सब अभय कुमार का फैलाया हुआ जाल है। कोई इंद्रलोक नहीं है, देवलोक नहीं है। भगवान महावीर की वाणी का वहां उपयोग किया उसने, कहता कि मैंने कोई, उसने कहा कि मैंने बहुत पुण्य किए, मैं बहुत जो है दया दान धर्म का आया हूँ, इसलिए देवलोक उत्पन्न हुआ हूँ। ये बात सुनी, अभय कुमार पीछे सुन रहे तो समझ लिया कि रोहिणी जाल पकड़ने आने वाला नहीं है। अभय कुमार तुरंत पकड़ हुए, वाह रोहिणी तूने ये किसी जगह की इंद्र देवलोक नहीं है। मैंने महावीर की वाणी सुनी, जिंदगी की वाणी सुनी, हाँ खड़े जाने से पहले महावीर की वाणी सुनी नहीं, उसमें देवलोक का वर्णन होता, उस वर्णन को दिमाग में रखा और आज मैं इससे बच गया। तब प्रवक्ता के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करता है भगवान हरिदास पर। इस तरह से रोहिणी के जीवन दिव्य तेजों में बना हुआ रहता है। सिर्फ परिश्रम के दिनों के अंदर भगवान की वाणी का श्रवण करना, मुनियों की वाणी श्रवण करना, यह हमारे लिए सुतम धरती पापानाम, उपवास करना, पदयात्रा करना, काय कष्टम महाफल होई, काया को कष्ट देना महाफल का कारण होता है। ऐसा भगवान महावीर ने अपने आगम वाणी के अंदर कहा है, के अंदर कि काय कष्ट महाफल होई, काया को कष्ट देने से उसकी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हम पद यात्राएं करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, किसी भी धाम में जाते हैं हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, फलता जाते हैं। लोग अभी अमरनाथ भी जा रहे हैं, लोग वैष्णव भी जा रहे हैं, पद यात्राएं करते हैं। डोले का महत्व नहीं है, खच्चर का महत्व नहीं है, रोपवे का महत्व नहीं, यात्रा करने में, यात्रा पैदल करने में महत्व है। तो लंबे लंबे रामदेव की यात्रा भी करते, 2-2 हजार किलोमीटर यात्राएं लोग करते हैं। शत्रुंजय आदि तीर्थों की यात्राएं हम लंबे लंबे संघों की करते हैं। तो वह कहा गया था काय कष्ट महाफल, अर्थात काय कष्ट महाफल की बात होती है। पद यात्राएं नंगे पैर करना, उपवास करना, शरीर को जानबूझ करके भी कष्ट देना ज्ञान बुद्धि से, वह मुक्ति का कारण होता है। ऐसी परिश्रम की आराधना हमारे लिए तपोमय और परमात्मा की वचनों की पूजा करते हुए हम उसका आचरण करें। परशुराम महापर्व की आराधना हमारे सफल होगी, निश्चित सफल।